नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभिषेक लाइव स्टूडियो में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को पहले ही लाइक कर दें। आज की कहानी होने वाली है बस नंबर 375 की सच्ची भूतिया कहानी। बस नंबर 375 14 नवंबर 1995, बीजिंग, चीन। ठंड का मौसम और कोहरा भी था। 14 नवंबर की रात को बीजिंग के युवानमिंग हुआन बस टर्मिनल से एक बस नंबर 375 चलती है, जिसे जियांगशान बस टर्मिनल पर पहुंचना था। यह बस बीजिंग की लोकल बस थी। तो धीरे धीरे अलग अलग स्टैंड पे पैसेंजर को उतारते उतारते ये बस पूरी खाली हो चुकी थी। अब बस में सिर्फ एक ड्राइवर और लेडी कंडक्टर ही थे। इसके बाद ये बस अपनी मंजिल के करीब 6 स्टैंड पहले एक जगह रुकती है, जहाँ से एक कपल, एक बूढ़ी औरत और एक यंग लड़का इस बस नंबर 375 में सवार होते हैं। इसके बाद बस चल पड़ती है। बस में 4 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर के अलावा कोई नहीं था। रात काफ़ी हो चुकी थी। जिस रूट से बस गुजर रही थी वो इलाका शहर से काफ़ी दूर वीरान था। बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। तभी मंजिल से 4 स्टैंड पहले एक जगह ड्राइवर को 2 मुसाफिर खड़े दिखाई देते हैं, जो कि बस की ओर इशारा कर रहे थे। ड्राइवर बस रोक देता है और मुसाफिर पिछले दरवाजे से बस की पिछली सीट पर बैठ जाते हैं। जब ड्राइवर ने उन मुसाफिरों को देखा था तब तो वे 2 ही मुसाफिर थे, लेकिन जब वो बस से में चढ़े तो 3 थे। वो तीसरा मुसाफिर अन्य 2 के बीच में उनका सहारा लिए था। इसके बाद बस फिर से चल पड़ती है। पिछली सीट पर बैठे वो 3 मुसाफिर थोड़े अजीब से लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने चीन का पुराना ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखा था और जिसकी वजह से उनका चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इन तीनों मुसाफिरों को देख के बस में सवार अन्य मुसाफिर डर जाते हैं, क्योंकि वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी थी। माहौल भी थोड़ा डरावना था और ऊपर से ये लोग अजीब से दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद अगला स्टैंड आता है, जहाँ पर बस में सवार कपल उस स्टैंड पर उतर जाता है। अब बस में सिर्फ 7 लोग सवार थे, एक बूढ़ी औरत, यंग लड़का, 2 क्रू मेंबर्स और 3 मुसाफिर। इसके बाद बस आगे बढ़ती है। थोड़ी देर बाद बस में सवार बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनकर लेडी कंडक्टर उसके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ? उसे बताती है, मेरी आगे की सीट पर बैठे लड़के ने मेरा पर्स चुराया है। लेकिन वो यंग लड़का ये बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो चोर नहीं है, उसने पर्स नहीं चुराया। लेकिन वो बूढ़ी औरत अपनी बात पर अड़िग रहती है और लेडी कंडक्टर से कहती है, अगले स्टैंड पे बस रोको, मुझे इस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाना है। कंडक्टर उन्हें समझाती है, लेकिन वो औरत नहीं मानती और जैसे ही अगला स्टैंड आता है वो बूढ़ी औरत उस लड़के का हाथ खींचकर उसे बस से नीचे उतार लेती है। दोनों नीचे उतर जाते हैं। इसके बाद बस चली जाती है। लड़का गुस्से में बूढ़ी औरत से कहता है कि रात के वक्त में ये आखिरी बस थी और आपने मुझे यहाँ उतार दिया। अब यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो बूढ़ी औरत कहती है कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। यंग लड़का गुस्से में कहता है कि मेरी जान कैसे बचाई है, मुझे क्या हुआ? तो बूढ़ी औरत बताती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे बस से उतरना था और इस तरह उतरना था कि किसी को शक ना हो, खास तौर पर उन मुसाफिरों को, और इसीलिए मैंने ये ड्रामा किया, तुम्हारे ऊपर पर्स चोरी करने का इल्जाम लगाया। तुमने कोई चोरी नहीं की, बल्कि मुझे अपने साथ तुम्हें बस से उतारना था, क्योंकि मुझे तुम्हारी जान बचानी थी। यंग लड़का पूछता है, ऐसी क्या बात हो गई थी? तो बूढ़ी औरत बताती है कि वो 3 मुसाफिर जो पीछे बैठे हुए थे, मेरी नज़र उन्हीं पे थी। मैं लगातार उन्हें देख रही थी। तभी हवा का एक झोंका आया और उनके कपड़े उड़ने लगे, तो मैंने देखा उनके पैर नहीं हैं, जबकि वो खुद अपने पैरों से चल के बस में सवार हुए। इसके बाद यंग लड़के ने कहा कि ये आपका वहम हो सकता है। तो बूढ़ी औरत बताती है, मेरी इतनी उम्र और तजुर्बा है, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, बल्कि बार बार मैंने देखा है उनके पैर नहीं हैं। मुझे लगा कि ये इंसान नहीं बल्कि कुछ और हैं। यंग लड़का फिर पूछता है कि अगर ऐसा था तो अपने बस के कंडक्टर से क्यों बात नहीं की? इस पे वे बूढ़ी औरत बताती है कि उसने लेडी कंडक्टर को कहा था, लेकिन कहा कि ये शायद नाटक कंपनी से होंगी, और रही बात इनके पैरों की तो वो आपका वहम होगा। इसके बाद यंग लड़का और बूढ़ी औरत दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर वो दोनों इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन पुलिस को लगता है कि ये उनका वहम होगा, तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती। जिसके बाद पुलिस उनको अपने घर जाने को कहती है और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं।
अगले दिन सुबह 15 नवंबर को जियानसांग फ्रैंकेट हिल बस टर्मिनल को पता चलता है कि बस नंबर 375 जो कि युआनमिंग हुआन से चली थी और जिसे जियानसान पहुंचना था वो अभी तक नहीं पहुंची। फिर उसकी तफ्तीश की जाती है लेकिन बस का कोई सुराग नहीं मिलता और ना ही वो बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में बस की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी जाती है। इसके बाद पुलिस बस की खोज करती है जिसे पता चलता है कि बस को आखिरी बार उसकी मंजिल के 4 स्टॉप पहले देखा गया था, जहां वो यंग लड़का और बूढ़ी औरत उतरे थे। अब भी बस का कोई अता पता नहीं चल पाया था। एक दिन बीत जाता है। अगले दिन 16 नवंबर को पुलिस को पता चलता है कि जहां बस को आखिरी बार देखा गया था उससे करीब 100 किलोमीटर आगे नदी में एक बस डूबी हुई है। इसके बाद पुलिस वहां जाती है, बस को बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये वही बस नंबर 375 है। बस में से कुल 5 लाशें मिलती हैं जिसमें ड्राइवर, लेडी कंडक्टर और 3 मुसाफिर थे। जब लाशों को पानी से बाहर निकाला जाता है तो इसे देख पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि जो ड्राइवर और कंडक्टर की लाश थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन उन 3 मुसाफिरों की लाशें बिल्कुल ही सड़ चुकी थी। लगता था कि इनकी मौत बहुत समय पहले हो चुकी है, जबकि बस सिर्फ 2 दिन पहले ही गायब हुई थी। इसके बाद पुलिस डिपो से संपर्क करती है और पूछती है कि ये बस आपके स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची। तो जवाब मिलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बस में इतना ही डीजल भरा हुआ होता था कि वो सिर्फ अपनी मंजिल जियानसान तक पहुंच सके। तो इससे आगे जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसके बाद बस के फ्यूल टैंक की जांच की जाती है तो पता चलता है कि फ्यूल टैंक पूरा खून से भरा हुआ था। इसके बाद स्टेशन पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाती है तो पता चलता है कि बस सिर्फ पहले के 4 स्टेशन के कैमरे में कैद हुई है, लेकिन इसके बाद के 4 स्टेशनों पे लगे कैमरे में इस बस को नहीं देखा गया। पुलिस को पता नहीं चल रहा था कि इस बस के साथ क्या होगा। पहले 4 स्टेशन तक तो सब कुछ सही था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्यों बस 100 किलोमीटर आगे जाकर नदी में गिरी? इस बस में सवार 3 मुसाफिर कौन थे और उनकी लाशें इतनी सड़ क्यों चुकी थी, जबकि सिर्फ बस को गायब हुए 2 दिन ही हुए थे? बस के फ्यूल टैंक में फ्यूल की जगह खून कैसे आया? बस सीसीटीवी कैमरे में कैद क्यों नहीं हुई? इन सभी सवालों के जवाब आज भी पुलिस के पास नहीं है। बस नंबर 375 आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट आने वाली नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।